हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं एक और वीडियो की। और वीडियो नंबर 5 हमारा होगा द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप की अगर अपन बात करें तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए एक चीज़ें मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये है कि ये आपके एग्ज़ाम में 5.5 नंबर का है, यानी 5.5 नंबर का जो है ये है। तो अपन यह मान के चलेंगे कि जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे वो निबंधात्मक क्वेश्चन जो हैं वो इसी चैप्टर से पुटअप होने वाले हैं। क्योंकि यह 5.5 नंबर का है। इसके अलावा एक और वीडियो भी है, वो 4 नंबर का है। ठीक है, तो वहाँ से भी जो है निबंधात्मक आ सकता है, लेकिन इससे भी आ सकता है। ठीक है, निबंधात्मक आपके जो हैं 2 आने हैं। तो एक आएगा आपके मानव भूगोल से और एक आएगा आपके भारत के भूगोल से। तो ये दोनों ही चैप्टर आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन के हिसाब से। तो अपन इसकी बात करेंगे द्वितीय क्रियाकलाप की। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसमें कौन कौन से छोटे और बड़े क्वेश्चन जो हैं वो हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्न में से कौन सा औद्योगिक केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहलाता है। ठीक है, तो कौन से जो 4 उद्योग यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो आपके अमेरिका का जंग का कटोरा कहलाता है। जंग जंग मतलब जर, मारवाड़ी में बोलते हैं ना जर। जो जर का कटोरा या मारवाड़ी में जर की कचौरी, जो कचौड़ी है बा किन का है। तो इक मायने 4 ऑप्शन आपने कन ही। और इक मायने जो पहलो ऑप्शन आपनो है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है वो यूएसए में है। ठीक है, तो यूएस में ये आपका राइट आंसर होगा। इसको जंग का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, एक है आपका सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, जिसके आगे पिट्सबर्ग के आगे क्या लगा हुआ है, सेट लगा हुआ है, वो आपका है रूस में। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऐसा उद्योग है जो उद्योगों के लिए या दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो उत्पन्न करता है या उत्पादित करता है। जैसे कुटीर उद्योग है, बड़े पैमाने के उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, स्वच्छंद उद्योग है। तो कौन सा ऐसा उद्योग है, तो इसमें आधारभूत उद्योग जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आधारभूत उद्योग जो है वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो उपलब्ध करता है। अगर यहाँ तो ये पूछ लिया उद्योगों के प्रकार के आधार पर, अगर मोस्टली पूछा जाए कि कौन सा उद्योग है, कौन से उद्योग को कहेंगे, तो लोहा इस्पात। ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग जो है वो आपका आधारभूत उद्योग में आता है। ठीक है, आधारभूत उद्योग कौन सा उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, वो आधारभूत उद्योग है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। तो कौन सी जो धातु है यहाँ नीचे दी हुई हैं, तो उनमें से जो है लोहे के साथ मिलाई जाती है। तो इसमें लोहे के साथ मिलाई जाती है मैग्नीज। मैग्नीज जो है उसको लोहा के साथ मिलाया जाता है। लोहा के साथ मिलाकर और जो है इसको आपस में प्लस करके क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, इस्पात जो है वो बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से जिस कारण के निकट स्थापित किया जाता है वह है। तो कौन सा ऐसा कारक है जिस कारक के कारण जो है एल्यूमिनियम उद्योग जो है वो उसके नज़दीक ही स्थापित किया जाएगा। तो इस चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के कारण। देखो इसमें जो है ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऊर्जा के निकट ही होगा। तो आप विश्व में जितने भी एल्यूमिनियम उद्योग देखोगे तो उनकी स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ पर ऊर्जा के संसाधन जो हैं वो उपलब्ध हो, विशेष करके विद्युत। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, जापान का लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं तो इसमें से आप अपन को बताना है कि कौन सा है। तो देखो जापान में देखो नागासाकी, याकोहामा और टोक्यो, ये सभी के सभी क्या हैं, लोहा इस्पात केंद्र है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो इस प्रकार है, सिलिकन घाटी जिस नगर के पास स्थित है वह है। तो सिलिकन घाटी या सिलिकन वैली भी इसको बोलते हैं। तो सिलिकन वैली हो चाहे सिलिकन घाटी हो, ठीक है, एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सिलिकन वैली आ गया तो कुछ अलग आ गया होगा। ठीक है, तो सिलिकन वैली जो है या सिलिकन घाटी जो है वो कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जो है उसके पास ये आपकी है।
ठीक है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु। तो भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत है। तो अर्थव्यवस्था है उसके उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो कौन सा होता है, पूंजीवादी में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, पूंजीवादी में होता है, समाजवाद में नहीं होता, मिश्रित में नहीं होता, तो पूंजीवाद में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वे उद्योग जो ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जा सकते हैं कहलाते हैं। ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे अपन, उपभोक्ता उद्योग कहेंगे, यानी ऐसे उद्योग जो उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तो वो उपभोक्ता उद्योग कहलाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तो विनिर्माण जो है वो कौन से में होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि विनिर्माण उद्योग जो है वो इनमें से कौन से के अंदर आएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो ये आपको बताना है, आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा क्रिया द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कौन सी द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है। तो इसका भी आपको कमेंट करना है कि इन चारों में से राइट जो है वो क्या होगा, कि कौन सा इसमें द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल नहीं है। ठीक है। तो आप बताओगे कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कपास का उत्पादन राष्ट्र है। तो कपास का उत्पादन राष्ट्र कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हैं। देखो मिस्र भी है, उज्बेकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पर राइट आंसर 4 आपका सही हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है इसका नहीं है भाई, इसमें कोई कपास वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, याद रखने में हमें क्या जाता है। निम्न में से कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योग में शामिल नहीं है। तो रसायन आधारित उद्योग में कौन सा शामिल नहीं है, तो देखो इसमें शामिल नहीं है सी, तांबा प्रगलन इसमें शामिल नहीं है। देखो कृत्रिम रेशे हैं वो रसायन आधारित है, प्लास्टिक निर्माण ये भी है, पेंट्रो रसायन भी है। ठीक है। तो ये वाला जो आपका है वो आपका सही रहेगा, तांबा प्रगलन जो है वो रसायन आधारित नहीं है। रिक्त स्थानों की बात करें तो रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। तो रिक्त स्थान हमारे इस प्रकार से हैं, रिक्त स्थान से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है, तो किससे है, विनिर्माण से। ठीक है, विनिर्माण से। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयोग करना है मशीनों का। उद्योग की स्थापना सबसे प्रमुख कारक उसके उत्पादित माल के उपलब्ध का रिक्त स्थान होना है, तो किसका, बाजार का। भाई माल तैयार हो जाएगा, बेचेंगे कहाँ, बाजार में तो बेचेंगे। नंबर 4 है, उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग है। तो कुटीर उद्योग, उसके बाद में लघु उद्योग, उसके बाद में बड़े पैमाने के उद्योग। तो याद रखना है उद्योग निर्माण की के हिसाब से 4 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। सबसे छोटा कुटीर उद्योग, उससे बड़ा लघु उद्योग और सबसे बड़ा जो है वृहद उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 5 का, लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉन विश्व के प्रमुख हैं विनिर्माण उद्योग। क्या है, निर्माण उद्योग होंगे आपके, निर्माण उद्योग हैं। उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन होते हैं। तो सार्वजनिक तो किसके अधीन होते हैं, सरकार के। देखो सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक चीज़ें जो होंगी,
हाँ, यहाँ उद्योग की बात नहीं है, अपन सबकी बात करें। सार्वजनिक जो चीज़ें होंगी वो सरकार के अधीन होंगी, निजी जो होंगी वो व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधीन होंगी, और जो तीसरा आपका मिश्रित होता है, ठीक है, तो वो सरकार और निजी दोनों के अधीन हो सकता है, लेकिन उसमें अंतिम निर्णय जो है वो सरकार द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। 7 का क्वेश्चन अपना है, भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रिक्त स्थान छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, तो छोटे पैमाने के उद्योग जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। तो क्या है, श्रम गहन छोटे पैमाने के उद्योगों की जो है वो शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है? नेक्स्ट आपका 8 का हो जाता है, तो 8 का है, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार एक स्थान नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो ये होगा प्रादेशिक, ठीक है, तो प्रादेशिक यहाँ पर आपका हो जाएगा। उस यहाँ पर देखिए आपको दिए हुए हैं, विनिर्माण, मशीनें, बाजार, कुटीर उद्योग, विनिर्माण, सरकार, गहन, श्रम गहन और प्रादेशिक। तो ये आपके आंसर है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद में आता है विनिर्माण से क्या अभिप्राय है। तो विनिर्माण से क्या अभिप्राय है, विनिर्माण से आशय है किसी वस्तु का उत्पादन करना, यानी वस्तुओं का उत्पादन करना। महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? तो महान झील औद्योगिक प्रदेश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विनिर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग, उसके बाद में लघु उद्योग और फिर बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है, तो ये आपके 3 है, कुटीर उद्योग, फिर लघु उद्योग, फिर बड़े पैमाने के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग एवं निजी क्षेत्र में उद्योगों में कोई अंतर बताइए। तो अंतर क्या है भाई, सार्वजनिक वो सरकार के अधीन होते हैं, निजी हैं वो स्वामित्व है, वो व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है, बस यही अंतर है। किसी उद्योग को आधारभूत उद्योग कब कहा जाएगा, मतलब किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ये अपन पहले। यंत्रीकरण से क्या आशय, किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। तो यंत्रीकरण क्या होता है कि कोई भी अपन काम करते हैं तो उसमें अगर अपन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं तो अपन यंत्रीकरण कर रहे हैं। जैसे आप हाथ से लिखते हो ना पेन से, तो वो भी यंत्रीकरण ही है, पेन भी जो है एक मशीन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कच्ची पेंसिल नहीं है, लेकिन कच्ची पेंसिल जो है वो मशीन नहीं है। पेन जो आपके, चाहे वो जेल पेन हो चाहे वॉल पेन हो, वो सभी क्या है, मशीनें हैं। 7 का क्वेश्चन है, वन आधारित उद्योगों के नाम बताएं। तो ऐसे उद्योग जो वनों पर आधारित हैं कौन कौन से हैं? तो इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन का तेल, कागज आदि जो है वो वनों पर आधारित उद्योग है, ठीक है, यानी वनों से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं से जो उद्योग हैं वो वन आधारित उद्योग कहलाएंगे। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है भाई, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। शोध एवं विकास की विधियों द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, विशिष्ट निस्तारण करने, तकनीकी अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधित क्रियाकलाप जो है औद्योगिक नवाचार कहलाते हैं। तो ये आपका रहेगा, ये काफ़ी मोस्ट है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना। स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो वे उद्योग जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते उन्हें स्वच्छ, और ये उद्योग व्यापक विविधताओं वाले स्थानों पर मिलते हैं, तो ये स्वच्छंद उद्योग हैं, ये भी आपका मोस्ट है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें मोस्ट हो गए। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहेंगे? जब प्राथमिक उत्पादों, तो द्वितीय क्रियाकलाप जो हैं वो किसे कहेंगे कि जब आपके जो प्राथमिक उत्पाद हैं उन प्राथमिक उत्पाद जो हैं, ठीक है, उनको क्या है, मूल्य मतलब मशीनों या किसी भी हाथ से कैसे भी करके जो है रूप परिवर्तन करना, यानी प्राथमिक जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका रूप परिवर्तन करके उन्हें अधिक मूल्यवान बनाना द्वितीय व्यवसाय होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व में द्वितीय क्रियाकलाप का क्या महत्व है? तो द्वितीय क्रियाकलाप का क्या है, जो है प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य को बढ़ा देते हैं और वे अधिक मूल्यवान होते हैं, बस यही है। लोहा इस्पात उद्योग विनिर्माण की विधियों के नाम बताइए। तो ये 3 विधियाँ हैं, बेसिमर विधि है,
उन्मुख विधि है और विद्युत भट्टी विधि है। वैसे तो ये शायद कटा हुआ है, लेकिन आप देख लेना इसमें अगर कटा हुआ है तो। नेक्स्ट 14 की तरफ बढ़ते हैं, स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में सहायक महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में सहायक महत्वपूर्ण कारक जो है सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता है। उद्योगों के विकास में संचार का क्या महत्व है? तो सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रबंधन आदि के लिए संचार संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। आकार के आधार पर ये आपके हो गए, तो ये अपन पहले बात कर रहे थे, तो ये देख लेना आप, ठीक है। तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और फिर बड़े पैमाने के उद्योग। आधुनिक विनिर्माण की कोई दो विशेषताएं। तो ये क्या है, एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बस। नेक्स्ट है, किसी उद्योग का आकार किन कारणों पर निर्भर करता है? तो किसी उद्योग का आकार जो है किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशक, पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन पर निर्भर करता है। और ये जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ये यहाँ पर है, ठीक है, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। फिर संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों से अभिप्राय है। तो वह उद्योग जो क्या होते हैं, निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर में होते हैं, उन्हें संयुक्त उद्योग या मिश्रित उद्योग कहा जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं उद्योग से क्या अभिप्राय है? तो वे उद्योग जो सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में किया जाता है या उपभोक्ता उससे उपयोग करते हैं, तो वो आपका जो है उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाएगा। उसके बाद में है आधारभूत उद्योग से क्या अभिप्राय है? तो वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो आधारभूत उद्योग है वो आपके इसमें कई बार आ चुका है, तो आप गलती नहीं करोगे। रसायन आधारित उद्योगों के नाम बताएं। तो पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, नमक, रासायनिक उर्वरक, ये सब रसायन आधारित हैं। लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है? तो ये क्या होता है, ये बाहरीन उद्योग है, ठीक है, यानी इसमें जितना कच्चा माल लगता है उतना तैयार माल प्राप्त नहीं होता। तो आप नॉर्मली लिख सकते हो ये बाहरीन उद्योग है। फिर है पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पशु आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताएं। तो चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। उसके बाद में है धातु उद्योग से तात्पर्य है। तो जिन उद्योगों में ये विभिन्न प्रकार के धातुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है वो जो है धातु उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण आपका लोहा इस्पात उद्योग, और तांबा उद्योग, ठीक है। यहाँ पर लोहा तो ऐसे अपन पूछा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा लोहा और तांबा। उत्पादक वस्तुओं से आशय है जिन वस्तुओं का उपयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तु कहते हैं। यानी ऐसी कोई वस्तु जो जिनसे अपन किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लो भेड़ के बाल से अपन ऊन बनाते हैं, तो भेड़ के बाल जो हो गए वो क्या हो गए, उत्पादक हो गए, ठीक है। जो कपास है, कपास से वस्त्र बनते हैं, तो कपास क्या हो गया, उत्पादक हो गया। तो ऐसे उद्योगों की स्थापना किन स्थानों पर की जानी चाहिए? तो उद्योगों की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए? तो जो है उद्योगों की स्थापना हमेशा जो है वो कम लागत वाले स्थानों पर की जानी चाहिए, ठीक है, जहाँ लागत कम आए और लाभ ज़्यादा हो। विश्व का प्रमुख व आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो लोहा इस्पात एकमात्र है, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग ही जो है विश्व का प्रमुख आधारभूत उद्योग है। फिर इसमें डायरेक्ट निबंधात्मक क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। इसमें पहला है कच्चे माल पर आधारित किन्हीं तीन उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर किन्हीं तीन उद्योगों का वर्णन करना है। तो कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से रहेंगे? कच्चे माल के आधार पर जैसे खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, वनोत्पादन आधारित उद्योग, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग। तो ये सब हैं। तो इनमें से आपको किन्हीं तीन के बारे में बताना है, तो कोई भी तीन आप कर लेना। इनको सबको याद करना है आपको, है ना, जितने भी उद्योगों के प्रकार हैं कच्चे माल के आधार पर, तो उनके कच्चे माल के आधार पर स्थापित होने वाले विनिर्माण उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो ये अथवा में है, इसके एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों जो है एक ही प्रकार से हैं, तो इसका आंसर एक ही होगा। तो आपको कच्चे माल के आधार पर यानी उद्योगों का जो वर्गीकरण है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो आप अच्छे से याद करोगे, क्योंकि अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा तो उद्योगों का वर्गीकरण ही आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? आकार के आधार पर किन्हीं दो उद्योगों का व्याख्या कीजिए। अब ये देख लीजिए, ये भी यही आ रहा है, यहाँ पर जो है आकार के आधार पर पूछा है, ठीक है। अथवा में भी आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। तो उद्योगों का वर्गीकरण है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार पर पूछे। तो उद्योगों का वर्गीकरण है बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन के नंबर भी आप मान के चलो 4 नंबर का आएगा। अगर ये वर्गीकरण आप कर लेते हो तो ये मान के चलो लगभग आपके 4 नंबर पक्के हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपका है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कच्चे माल की आपूर्ति है, कच्चे माल की अभिगम्यता, बाजार की अभिगम्यता, ठीक है। और फिर जो है इसमें और भी आपके है ना, तो वो सब इसके अंदर आपके आ जाएंगे, ठीक है। बाजार की अभिगम, कच्चे माल की अभिगम, श्रम आपूर्ति, शक्ति के साधन, ठीक है, पूंजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें आ जाएंगे। तो इसमें से 5-6 हैं ये, तो इसमें से आपको 4 ही बतानी है। उसके बाद में आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग को स्पष्ट कीजिए, इसकी 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बड़े पैमाने के उद्योग हैं तो उसमें क्या है? तो सबसे पहले कौशल की विशेषता यानी उत्पादन की विधियाँ, यंत्रीकरण, ठीक है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये आपको याद करने हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप मेरी मानो और ये याद कर लो, ठीक है। फिर आपको इस चैप्टर के अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन का टेंशन नहीं रहेगा। एक तो उद्योगों का वर्गीकरण आपको क्लियर करना है, दूसरा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक 2, तीसरा आपका हो जाएगा बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में जो विशेषताएं हैं वो। तो ऐसे करके अगर आप ये 3 बड़े क्वेश्चन याद कर लेते हो तो मोटा मोटी आप जो है ये मान के चलो कि जो मानव भूगोल से जो आपका निबंधात्मक आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें पूरे 4 नंबर मिलने की आपको संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये वीडियो नंबर 5 है, ये समाप्त होता है। 5.5 नंबर का है ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो वीडियो है वो लगातार देखने हैं, सभी वीडियो देखने हैं, एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। एक आप जो है कुछ लोग क्या करते हैं काफ़ी स्पीड से वीडियो देखते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से आप देखोगे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर आपको करना है, ठीक है, ताकि और लोग जो हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है उनको यहाँ से सुविधा मिल सके और उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ। तो यही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।